बड़ी बड़ी न्यूज़ अपडेट निकल कर सामने आई हैं और तीन न्यूज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर सामने आई है जी इस हफ्ते के अंदर अंदर, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया, क्रिप्टो के अंदर पैसा स्टार्ट हो गया, मीम कॉइन के अंदर रैली यहाँ पर स्टार्ट होने को मिल रही है। बिटकॉइंस का डोमिनेंस दोबारा से बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि 65,000 के लेवल के ऊपर चला गया, क्योंकि ऑलरेडी 59,000 तक गया था। जिन लोगों ने 59,000 के लेवल के ऊपर बिटकॉइंस को बाई कर लिया था तो उनको तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पर हो गया है जी प्रॉफिट। कम से कम आप देख सकते हैं कि 10% के करीब प्राइस बढ़ गया है जी। समझ रहे हैं, जिसने 60,000 पे बाई किया था भैया उसके लिए 66,000 का लेवल आ गया, तो उसको तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10% का हो चुका है जी फ़ायदा। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या है जी? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे केविन वॉश का एक स्टेटमेंट निकल कर सामने आया था कि इन्फ्लेशन के अंदर थोड़ी सी नरमी आ रही है जी, यानी कि उन्होंने हिंट दिया था, कंफर्मेशंस नहीं थी लेकिन हिंट दिया था कि हाँ जी सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। ठीक है, शायद हम इंटरेस्ट रेट्स ना बढ़ाएं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ थी और 1 जुलाई को आया था जी ये स्टेटमेंट। ठीक है जी, उसके बाद आप देखेंगे कि कल की डेट के अंदर सीपीआई का डेटा निकल कर सामने आता है जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस क्या, यानी कि चीज़ें आज के महीने में सस्ती हो गई जी, लास्ट के महीने के अंदर महंगी थी। ठीक है, कोई चीज़ लास्ट के महीने के अंदर अगर 110 रुपये की मिल रही थी और इस महीने अगर वो 100 रुपये की मिल रही है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीचे गया है जी, तो यानी कि महंगाई कम हो गई, तो उसके अंदर कमी आई है जी। ठीक है, और दूसरा अगर आप देखेंगे कि पीपीआई डेटा भी निकल कर आया है जी सामने, और आज आया है जी पीपीआई। पीपीआई होता है जी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी कि हमारे पास कोई चीज़ आती है, ब्रेड आ रहा है जी फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो हमारे से आने से पहले किसी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग उसकी होती है जी, उसकी प्रोडक्शन होती है, तो उसके अंदर भी चीज़ें सस्ती हुई, यानी कि जो गेहूँ वीट जिससे ब्रेड बनता है वो सस्ती हो गई। जब वो सस्ती हो गई तो उसको ख़रीदना कंपनी के लिए थोड़ा और आसान हो गया जी। अब जो किसान हैं उसके लिए प्रोडक्शन करना आसान हो गया। वो क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से होती हैं जी लिंक। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो रॉ मटेरियल है जी वो महंगा होगा। जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो एंड यूज़र हैं जी, कस्टमर हैं, उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब आप देखेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती हो गई तो जाहिर सी बात है कि जो कंज्यूमर जो कॉस्ट होगी वो भी सस्ती होगी। तो तीनों बैक टू बैक पॉजिटिव चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। ठीक है, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट पड़ता है जी जितनी भी वॉलेटाइल चीज़ें होती हैं, यानी कि क्रिप्टो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है जी। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जब डेटा निकल कर सामने आती हैं तो इससे पहले आप सुनते हैं जी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जी, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाएगा जी, इंटरेस्ट रेट्स को और हाई करेंगे। तो इन सब चीज़ों का एक दूसरे के साथ होता है जी इंटरकनेक्शन। तो बीच में अगर आप देखेंगे 2 महीने पहले जो फेड के जो चेयरपर्सन थे जी वो बात कर रहे थे जी, केविन वॉश, कि हम तो इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं करेंगे जी, सिचुएशन ख़राब हो रही है जी, एनर्जी क्राइसिस बढ़ रहे हैं जी, ख़ासतौर से अमेरिका के अंदर जब से ईरान वॉर हुआ था। ठीक है, तो सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी, लेकिन चीज़ें जिस तरीके से डेटा निकल कर सामने आए हैं, ठीक है, तो इससे तो ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया ही नहीं जाए, या जो है वहाँ पर रहें, या इवन अगर आने वाले महीने के अंदर और थोड़ा सा ये डाउन जाता है जी दोनों नंबर सीपीआई और पीपीआई, तो और भी चीज़ें सस्ती होंगी, तो और भी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट बजाय स्टेबल रखने के और गिरा दिए जाएँ। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट्स को गिराया जाता है तो पैसा बैंक से निकलता है जी, बॉन्ड से निकलता है जी। ठीक है, और वो पैसा क्रिप्टो के अंदर एंटर करता है, और जब क्रिप्टो के अंदर एंटर करता है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर आप देखेंगे कि पैसा स्टेबल कॉइन के अंदर आता है, स्टेबल कॉइन से बिटकॉइंस को बाई किया जाता है, इथेरियम को बाई किया जाता है। बिटकॉइंस का डोमिनेंस बढ़ेगा। ठीक है, बिटकॉइंस के अंदर ज़्यादा पैसा आएगा। जब बिटकॉइंस का डोमिनेंस बढ़ेगा, बिटकॉइंस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो पैसा रोटेट होगा, इथेरियम के अंदर जाएगा, इथेरियम के अंदर प्रॉफिट कमाया जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे जी ऑल्ट सीजन, ऑल्ट सीजन के बाद आप देखेंगे कि मीम कॉइन्स। ठीक है, मीम कॉइन्स की भी अगर मार्केट कैप अभी आप देखेंगे तो मीम कॉइन्स के अंदर भी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है जी। डॉज कॉइन भी एक हफ्ते के अंदर
5% के करीब इंक्रीमेंट, शिबा इनू के अंदर भी इंक्रीमेंट, पेपे के अंदर आप देख सकते हैं 10% का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो मीम कॉइन्स के अंदर भी इंक्रीमेंट आ रहा है और मार्केट कैप भी अगर आप देखेंगे तो मीम कॉइन्स की यहाँ पर एक स्पाइक हमको देखने को मिला है जी, पैसा आ रहा है जी। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तकरीबन $1 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट सिर्फ लास्ट वीक के अंदर हमको देखने को मिल गया है। अब तो भैया टोकनाइज्ड स्टॉक भी मार्केट के अंदर आ गए हैं, तो उसके अंदर भी पैसा लगाना आसान हो गया है जी। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर गोल्ड बाई कर सकते हैं जी। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर एनवीडिया के जो स्टॉक हैं उसको बाई कर सकते हैं जी। आप अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर किसी भी कंपनी का स्टॉक बाई कर सकते हैं और इवन बाइनेंस के ऊपर, कॉइनबेस के ऊपर और जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है वहाँ पर अब शेयर के अंदर भी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ये सब फ़ायदा हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है जी, स्टेबल कॉइन के अंदर ज़्यादा पैसा आ रहा है और जितना ज़्यादा स्टेबल कॉइन के अंदर पैसा आएगा उतना ही ज़्यादा डॉलर मजबूत होगा, ठीक है। डॉलर की जो डोमिनेंसी है वो बरकरार रहेगी, इंक्रीज़ होगी। जो अदर जो करेंसी हैं उनकी वैल्यू डाउन होगी, क्योंकि क्रिप्टो को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे, क्योंकि इंडिया इसको सीरियसली ले नहीं रहा है जी। इंडिया तो अगर इंडिया भी चाहे तो अपना एक स्टेबल कॉइन बना दे, ठीक है। ₹1 के अगेंस्ट में एक ब्लॉकचेन ले ले, कोई सी भी अपनी बना ले, ठीक है। इंडिया के अंदर कोई टैलेंट की कमी थोड़ी ना है, लेकिन जो मेंटेलिटी है जी इंडियन गवर्नमेंट की वो तो सिर्फ इसको एज ए सट्टा देख रही है जी, गैम्बलिंग देख रही है जी, थ्रेट देख रही है जी, सिक्योरिटी के लिए कंसर्न। अब जब अमेरिका बात कर रहा है, दुनिया बात कर रही है, सारी कंपनी अडॉप्ट कर रही हैं, इंडिया वाले तो इसको और भी ज़्यादा नेगेटिव वे के अंदर ले रहे हैं, ख़ास तौर से गवर्नमेंट। और इंडिया की आप पॉपुलेशन को देख लीजिए जी, ठीक है। 150 करोड़ की आबादी के करीब हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और 150 करोड़ की आबादी के अंदर गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है। अबे भैया नहीं कर रहे हो बात दूसरी है, अपना ही कोई स्टेबल कॉइन लिए कर आ जाओ जी। इंडिया के जो एक्सचेंज है उनके ऊपर मैंडेटरी कर दो कि नहीं जी USDT से बाई नहीं होगा जी, ठीक है। जो इंडिया के स्टेबल कॉइन्स को बैक कर दिया जाए जी INR के अगेंस्ट, ठीक है। अब तो ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, लेकिन करते ही नहीं है जी, ठीक है। उससे क्या होगा जी, इंडियन का जो रुपीज़ है वो भी स्ट्रांग होगा। हम इंडियन अगर बाई कर लें जी, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है जी अमेरिका के US डॉलर की, लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स तो लिए जाएँ, ठीक है। यहाँ से कहानियाँ चेंज होंगी। अभी आपको बिटकॉइंस 65,000 के लेवल पे दिख रहा है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल चलती रहीं तो 1 लाख भी बिटकॉइन आने वाले वक्त के अंदर ईजिली जा सकता है। तो पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है जी अब, ठीक है। 60,000 से 65,000 हो जाना ही अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है जी। इतने बड़े ज़बरदस्त एसेट के अंदर 10% का इंक्रीमेंट, और वो भी सिर्फ 10 से 12 दिन के अंदर, तो बहुत बड़ा ये अपने आप में हो जाता है जी अचीवमेंट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।